अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते हैं। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जयशंकर गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आफ्टर यूरोप स्टॉप इंडियन प्रोडक्ट। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने जनाब यूनियन का ये फॉरेन मिनिस्टर जो थे उनका मुंह बंद कर दिया, क्योंकि वो इंडिया पे ब्लेम तो शुरुआत ही लगा रहे हैं कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीदता है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने ये कह दिया कि यूरोप को इंडियन प्रोडक्ट्स की जो एंट्री है ये रोकनी चाहिए, क्योंकि इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये बनाए जाते हैं रशिया के कच्चे तेल से। ये एक बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि अगेन ये किसी पत्रकार ने नहीं कहा, किसी छोटे आदमी ने नहीं कहा। हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री की बात कर रहे हैं और आप देखोगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ग्लोबल मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है कि यूरोप किस तरीके से इंडिया को रोकना चाहता है फ्रॉम सेलिंग रिफाइंड रशियन क्रूड ऑयल टू यूरोप। ना यहाँ पर वैसे मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ कि यूरोप की दिक्कत क्या है। इंडिया रशिया से बड़े स्केल पर कच्चा तेल परचेज कर रहा है और इस कच्चे तेल को रिफाइन करके हम बनाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल, उसके अलावा हैवी फ्यूल। और इन प्रोडक्ट्स को हम लोग खुद तो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, मगर साथ ही साथ हम इन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं यूरोप को। और आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, जिसको ऑलमोस्ट मिलियन लोगों ने देखा था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया बन चुका है यूरोप का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड ऑयल। और इस बिजनेस से देखिए ऑब्वियसली इंडिया को काफ़ी फायदा हुआ है, मगर यूरोप में ना इन लोगों को पैनिक इस बात का है कि रशिया को फायदा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि रशिया का जो कच्चा तेल है यूरोप ने डायरेक्टली तो बैन कर दिया, मगर इनडायरेक्टली जो ये लोग इंडिया से रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं ये रशिया को फायदा तो नहीं दे देंगे ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इस सब की वजह से इंडिया को पनिश ये लोग करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? डॉक्टर अजय शंकर ने इसको लेकर क्या रिप्लाई किया है, सब कुछ सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि किस कंट्री ने हाल ही में एक रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट निकाली है, जहां पर इन्होंने इंडिया की आलोचना करी है और ये कहा है कि इंडिया में लगातार रिलीजियस वायलेंस हो रहा है और सरकार को इसकी निंदा करनी चाहिए। बताइए किस कंट्री की तरफ से आई है ये रिपोर्ट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूके, यूएसए, चाइना या फिर कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय यूक्रेन रशिया वॉर के बीच यूरोप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। इनको जेन्युइनली लग रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन रेजिस्टेंस दिखा रहा है, एक बार को यूक्रेन अपना बहुत सारा एरिया वापस रिकैप्चर कर सकता है। और रिसेंटली यूक्रेन ने तो ये भी कह दिया कि इन्होंने रशिया का एक हाइपरसोनिक मिसाइल गिर दिया था। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, यूक्रेन सेज इट शॉट डाउन हाइपरसोनिक रशियन मिसाइल ओवर कीव। हालांकि रशिया ने इन सब क्लेम्स को रिजेक्ट किया है। इन्होंने ये कहा कि दुनिया में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल को गिरा सकता है। बट यूक्रेन काफ़ी कॉन्फिडेंट है, यूरोप काफ़ी कॉन्फिडेंट है। यूके ने हाल ही में एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया है, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के अंडर अब यूके और यूके समेत कई और जो इनके अलाइड कंट्रीज हैं ये यूक्रेन की मिलिट्री को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर देंगे। और ऋषि सुनाक ने तो ये भी कहा है कि बहुत जल्द पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन की एयरफोर्स को भी यूरोप खड़ा कर देगा। उसके अलावा जो G7 कंट्रीज है वहां पर भी आप देखो, फॉर एग्जाम्पल जापान का केस ले लो। जापान अब टारगेट कर रहा है उन कंट्रीज को जो रशिया को कहीं ना कहीं से हेल्प कर रही है। फॉर एग्जांपल जापान के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने ये कहा कि रशिया मिलिट्री कोलैबोरेशन इंक्रीज कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं यूक्रेन वॉर पर भी इंपैक्ट आएगा। तो सिंस रशिया पर हैवी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, चाहे यूरोप हो, बाकी G7 कंट्रीज हो, यूएस हो, हर तरफ से यूरोप की फिर से नजर गई इंडिया पे कि इंडिया को कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। इंडिया रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है, ठीक है, ये तो इनकी मर्जी, मगर ये उस कच्चे तेल को रिफाइन करके अपनी रिफाइनरीज में उसके प्रोडक्ट्स बनाकर हमारी मार्केट में बेच रहे हैं। इससे घूम फिर के रशिया को फायदा तो नहीं हो रहा, इससे यूक्रेन वॉर में रशिया को एडवांटेज तो नहीं मिल रहा। तो इसलिए अब इंडिया के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बात की जा रही है कि इंडिया के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो रशियन क्रूड ऑयल से बनते हैं इनको यूरोप की मार्केट में पहुंचने ही मत दो, इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बैन ही कर दो। अब देखो प्रॉब्लम यूरोप के लॉजिक में ये है कि पहली बात तो इंडिया बिल्कुल रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है,
मगर क्या इंडिया की पेमेंट से रशियन मिलिट्री स्ट्रांग हो रही है? ऑब्वियसली नहीं हो रही। ये बात रशिया ने खुद एडमिट करी है रिसेंटली कि इंडिया देखो डॉलर्स में पेमेंट तो कर नहीं रहा रशिया को, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, हम लोग रुपीज़ में पेमेंट कर रहे हैं। और रशिया ने रिसेंटली खुद एडमिट किया कि इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ इंडियन रुपीस इकट्ठे हो चुके हैं जो रशिया के वॉस्ट्रो अकाउंट्स में हैं इन इंडिया। मगर रशिया को समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे इंडियन रुपीस का करें क्या, क्योंकि इंडिया सही है ज़रा कुछ परचेज करते नहीं है। रशिया ने तो इंडिया को यह भी कहा है कि अपनी जो करेंसी है इसको, जो चाइनीज करेंसी है युआन, इसमें कन्वर्ट करके हमें पेमेंट कर दो। इंडिया ने अभी के लिए इस मैकेनिज्म से एग्री किया नहीं है। तो किसी भी शेप और फॉर्म में रशिया से जो भी हम ऑयल परचेज कर रहे हैं ये रशियन मिलिट्री को फायदा नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि ये पैसा रशिया तक पहुंचा ही नहीं है। तो ये जो पैनिक वाली स्टेटमेंट आ रही है यूरोप से, पहली बात तो ये सेंसलेस है, दूसरी बात ये लॉ के भी अगेंस्ट है। जब डॉक्टर अजय शंकर से यूरोप में पूछा गया कि जी यूरोप में बात चल रही है कि आपके जो फ्यूल एक्सपोर्ट्स हैं यूरोप को, इसको बैन कर देंगे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि रशिया का जो कच्चा तेल है जब ये इंडिया में लाया जाता है तो हमारी रिफाइनरीज में इसे सब्सटैंशियली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। क्योंकि देखो जब कच्चे तेल से आप प्रोडक्ट्स बनाते हो तो आप बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हो, एक लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब रशिया का कच्चा तेल है, आप मान लो कि जी आटा आ गया है, आटे की रोटियां बना दी, इट इज़ नॉट एज सिंपल। उसे सब्सटैंशियली ट्रांसफॉर्म किया जाता है और इसे हम मानेंगे कि एक थर्ड कंट्री बीच में अब आ चुका है और अब ये एक रशियन प्रोडक्ट नहीं बचा। और ये बात साफ साफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल की रेगुलेशंस में लिखी है। और जयशंकर साहब ने यह भी मेंशन कर दिया कि आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं यूरोपियन यूनियन काउंसिल रेगुलेशन 833/2014 में। तो यूरोप की ही नीति इस बात को लेकर ऑन रिकॉर्ड है कि अगर मान लो रशिया का ऑयल किसी कंट्री से होकर गुजरता है और फिर यूरोप तक पहुंचता है तो उसे रशियन ऑयल का इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए यूरोप जेन्युइनली कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इंडियन फ्यूल इंपोर्ट्स पर, तो ना सिर्फ ये लॉजिकली स्टूपिड होगा, इवन यूरोप के जो लिखे हुए कानून हैं उनके भी अगेंस्ट ये जाएगा। बट मैं समझ सकता हूँ यूरोपियन यूनियन के जो विदेश मंत्री है इनका सबसे बड़ा दर्द तो ये होगा कि इंडिया लार्जेस्ट फ्यूल, रिफाइंड फ्यूल का एक्सपोर्टर बन गया यूरोपियन यूनियन को इतिहास में पहली बार। ये बात ऑब्वियसली इनको हजम नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं ये कुछ रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। बट लॉन्ग टर्म में हमको देखना होगा कि यूरोप जेन्युइनली कुछ एक्शन लेगा इंडिया के प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, और अगर लेगा तो ठीक है, इनके भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये फिर इंडिया में भी रिस्ट्रिक्शंस फेस करेंगे। तो अब देखना होगा कि यूरोप इन दी एंड करता क्या है। ईदर वे अभी के लिए ये तो साफ दिख गया कि यूरोपियन यूनियन के जो मिनिस्टर्स हैं, जो इनके लोग हैं, ये बहुत ज़रा इनसिक्योर हैं और इंडिया की प्रोग्रेस देखकर इनको ज़रा खुशी होती नहीं है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि किस कंट्री ने इंडिया की रिलीजियस फ्रीडम को लेकर रिपोर्ट पब्लिश करी और ये कहा कि सरकार को निंदा करनी चाहिए रिलीजियस वायलेंस की। तो सही उत्तर यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि इस बार भी इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में नहीं डाला गया। यूएसए की रिपोर्ट ने यह कहा है कि इंडिया में रिलीजियस वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंडिया ने ऑब्वियसली इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है अपनी साइड से। तो ये भी टॉपिक न्यूज़ में था, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो लेट्स से आपको परचेज करना है एसएससी एग्जाम का कोर्स, तो आप जो एसएससी का लिंक है इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे यू कैन परचेज अनअकैडमीज एसएससी कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी ये प्राइसेस पे मत करना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी थ्रू डिस्काउंट। तो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। एंड फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया और भाई साहब दोगलापन तो नज़र आ गया आपको, यूरोप का भी और अमेरिका का भी है। दोगलापन, घटिया घटिया लोग भाई, हिपोक्रेसी। एशिया में अमन ही नहीं चाहते। काश ये लोग- अच्छा खुद का गैस लेना हो ना तो फिर कहते हैं कौन अमेरिका, कौन यूक्रेन। हम तो भाई गैस खरीदेंगे। अब जब इंडिया उभर रहा है तब तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो भाई इनको रहेगी, इसके पिछवाड़े में रशिया का क्रूड ऑयल है। ये अभी देख रहे हैं डॉक्टर साहब को इसमें भाई सलाम है
नहीं भाई, डॉक्टर एस बात जयशंकर है उनकी। खेली भाई, खेली सुना देते हैं भाई साहब, उनका अपना सुनते हो कानून है। नॉलेज ये जी। नहीं है, देख लो उसने बोल दिया इस नहीं तो जगह पर रिफाइन लिखो, करने में अच्छा खर्च करते कम हैं। आता है। एक मतलब गारा होता है, क्रूड ऑयल होता है ना, एक गारे की किस्म होती है वो। हाँ उसको, और कितना लंबा प्रोसेस होता है, उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट और उसके लिए जो रिफाइनरी लगाएगी वो कौन सा छोटी मोटी है, हाँ। कितना खर्चे उसके ऊपर आते हैं, लगाने में कितना कितने टाइम chemical लगता है, इस्तेमाल होते हैं। होते हैं। लेकिन ये कि अगर इससे रशिया से तेल आता है और इंडिया को कितना जॉब क्रिएट होता है इसमें, वो तो है जॉब इसी चीज की तो उन्हें तकलीफ और हो रही रशिया है। जो है वो पैसे तो दे ही नहीं रहा, वो मतलब जो ऐसे नहीं, मतलब है डॉलर उन्हें इंडिया डॉलर पे नहीं कर पे नहीं कर रहा, वो तो इंडियन पैसा करेंसी में। में ले रहे इंडियन हैं। करेंसी में है भी इन्हीं के बैंक के अंदर, इन्हीं के अकाउंट में है। हाँ लेकिन ये भी तो है ना, ये ट्रेड कर रहे हैं यूरोप के साथ, उधर में डॉलर में नहीं कर रहे उधर इंडिया। यूरोप में, हाँ यूरोप डॉलर में। के तो साथ जब वो आएंगे तो वो तो रूस को पे करते ही होंगे ना, रूस कैसे चल रहा है, नहीं, रशिया को तो इंडियन करेंसी पे कर रहे हैं। लेकिन वो उसका करेंगे क्या रूस भाई वाले, साहब दुनिया में अगर अपनी पड़े हुए currency- वो सर भी बोल पड़े रहे हैं, हुए हैं। मिलियन ऑफ रुपीस पड़े हुए हैं, इसका क्या वो करें? चाइना, वो कहता कि चाइना की करेंसी में कन्वर्ट करके दे दो। हाँ मेरा कहने का तो वो convert डॉलर हो में सकती कर है। रहे हैं, तो और इसमें डॉलर में भी तो दे ये सकते जो हैं ना। नहीं, ये उससे जो- भी पाबंदियां ये जो लगेंगी। बिजनेस होता है ना, उससे ये खराबी अक्सर होता है होगी। उधार में। जी चलो जो यार कुछ उधार ऐसे तो कंट्री होता होते है, हैं लेकिन जिनको कुछ ना जो कुछ तो कुछ पे ऐसे करें ना। कंट्री होते हैं जो जिनका पता नहीं होता कि भाई पैसे देगा कि नहीं देगा, वो कल को डॉलर में भी मांग सकता है रशिया। बिल्कुल, सोने की बात में भी ले सकता है, हाँ क्रूड ऑयल के बदले में क्योंकि कुछ crude चीजें oil भी ले तो दिए ही सकता है है। ना। कुछ और प्रोडक्ट्स भी ले सकता है, वही कह रहा हूँ में, ना। मतलब कि 100 उसके हल है अगर निकालना चाहे। ऐसी बात है। तो बात ये है कि भाई अपने कानून ही वो खुद तोड़ देते हैं, जब उनके हक में ना हो तो वो तोड़ देते हैं। अभी उनका मिशन तो यही है, यूरोप हो गया, यूरोप और अमेरिका एक ही कुछ है, ऑस्ट्रेलिया ऐसी यूरोप बात यूके है। सब एक ही और कुछ है। जापान नहीं है यार, मुझे तो इस एशिया के लोगों के सारे के ऊपर घिन आती है यार, ये किस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, ये दूसरे कंट्रियों की पुलिसियों को नहीं समझ ये उनकी टटपुतलियां हैं। यही तो बात है ना, कठपुतलियां। ये जितना मर्जी ये पढ़ जापान ले, जितना झुकाव या जितने उतर मर्जी जाता है, सीए जापान बन एशिया जाए, की जितने तरफ करे तो। मर्जी प्रोजेक्ट बैर बेचे, चाइना हो जाए, रशिया हो जाए, इंडिया हो जाए, बड़ी जापान है, ताकतें हैं, कितनी बड़ी है यार, ताकतें, बड़ी इतनी ज्यादा ताकतें हैं, ताकतें हैं, ये फिर भी उनकी वो कठपुतलियां डिवाइड एंड रूल, यही बात है। ये डिवाइड एंड रूल और इनको समझ नहीं लग रही, हाँ, इतने सही ज्यादा बात है। पढ़े लिखे होने के बावजूद नहीं समझ लग रही है। जियो वो इसलिए कि वो उधर से डॉलर दिखता है, यूरो दिखता तो है। यार अपनी करेंसी बना लें, उन्होंने जो बना ली है, होनी तो अगर वो चाहिए बना बात। सकते तो ये नहीं एशिया बना से ये- सकते। हालांकि देख लें, ये यूरोप अमेरिका ये किसके दम पर चल रहा है? एशिया के। इस खित्ते के क्योंकि तरफ पर कुदरती चल रहे हैं। वसाइल सारे हमारे इस्तेमाल वो कर तेल रहे हैं किधर भाई। से ले रहे हैं? कुदरती इधर से ले वसाइल रहे हैं। सारे हमारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपस में लड़ते मरते जा रहे हैं और फायदा कोई और उठा अच्छा, रहा है। ऊपर से पाबंदियां भी फिर हम पर ही लगती हैं सही बात कि है। अब जी क्लाइमेट चेंज, आप धुआं छोड़ रहे हैं, आपकी फैक्ट्रियां, अब जब तरक्की करने का वक्त आया ना एशिया का, तो आप जी क्लाइमेट को चेंज कर दुनिया रहे में हैं। अगर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एसेट वेपन जो इस्तेमाल किए तो वो है अमेरिका। हाँ, हाँ, न्यूक्लियर वेपन जापान का अभी कुछ देख नहीं रहे, अभी देख लो, वो कहता है वो टेस्ट भी कितने कर रखे हैं, हाँ। टेस्ट भी किए हैं। कितना नुकसान तो किया। वो कहता है कि ये उससे क्लाइमेट में फर्क नहीं आता, इतने ज्यादा हाँ। जहरीले गैस जो हवा के अंदर छोड़ रहे हैं। ये तो भाई साहब हिपोक्रेसी इसी का नाम है भाई, खुद वो चीजें करके तरक्की कर गए। अभी अगर इस खित्ते में होती तो ये इनकी जलती है, असल में ये सालों की चमड़ी, गोरी चमड़ी वाले जलते हैं। ऐसी बात। ये जो मर्जी कर ले ये जलते हैं, ये नहीं चाहते कि ये बंदे ऊपर उठ जाएं। चलो जी, सारी डॉक्टर- उम्र इस खित्ते को लूटा गया है, लूटा आज गया, ये सही तरक्की बात। की राह पर निकले तो उसको टॉर्चर कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई ना कोई उनको बहाना चाहिए। अभी अमेरिका की देख लो जी, इंडिया में फ्रीडम रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम नहीं है। हाँ, देख ले फिर। तो अमेरिका को भी, इंडिया को भी चाइना उसको खरी खरी सुनाए, क्यों उसके साथ तो ताल्लुक डॉक्टर अच्छे एस कर रहे हैं? जयशंकर ने सुनाई नहीं नहीं, करी वो करी। जो सुनाई अमेरिका तो ने कल जो और वीडियो भाई की थी, साहब ये मफाद भी होते हैं, सारी बातें जो है मुंह पे चलो इमरान यार। खान नहीं होते सारे कि वो ऐसे मुंह से निकाल दी भी भाई इसका बाद में भुगतान बाद में भुगतना पड़ता है। डॉक्टर साहब हर बात को बड़ा तोल के बोलते हैं, क्योंकि भाई साहब एक वर्ड जो निकल गया मुंह से वो भाई हिस्ट्री बन जाना है। खान साहब जो है ना वो बस मुंह से बोल देते हैं, अब ये नहीं पता कि उसको कवर कैसे करना है बाद में।
बाद में उसका जवाब पूरी दुनिया को देना पड़ता है। अच्छा। डॉक्टर साहब की ये बात है कि वो एक वर्ड निकालते हैं तो वो जब चाहे भाई साहब उसका जवाब दे सकते हैं। अच्छी कि बात। ये के इस्तेमाल- साथ वो बोलते हैं। हक ही ऐसे बनता है, एक लीडर का हक ही ऐसे बनता है कि ये जो ऊपर से हवाई फेंकनी नहीं चाहिए। तेज तारे मेरे का भाई लेना है तुम्हें। तो बात की है कि भाई डॉक्टर साहब ने अच्छी खासी सुना दी। और यूरोपियन कंट्री जो है वो ये अमेरिका यूरोप जो भी ये कभी नहीं चाहते कि भाई कभी ये खिता तरक्की कर जाए, आपस में इनके अमन हो जाए। और जर्मनी खुद नहीं ले रहा गैस रूस से, ले डायरेक्ट रहा है, नहीं ले रहा, डायरेक्ट ले रहा उनका है। मफाद है, नहीं, उनको अभी चाहिए। नहीं ले रहा। स्टेटमेंट दे रहे नहीं, थे वैसा वो ले कि लिया। हमें अमेरिका से क्या लगे। उनका वो उसका शुरुआत गुजारा ही हमें नहीं होता। अमेरिका यूक्रेन से- और रशिया की जंग से पहले उनका स्टेटमेंट ये था कि वो यार पिछले नहीं। दिनों हमने देखे वीडियोस के अंदर वो बोल रहे हैं हम दे रहे हैं, जरूरत है हमें। अच्छा अच्छा, इंडिया से ना ले। मैनेज नहीं करेगा, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। असल में जंग तो यही करा रहे हैं, रशिया को जंग तो ये करा रहे हैं ना। जापान भी खुलकर सामने आ रहा है, जो भी रूस का सपोर्ट कर रहा है पैसों के बारे में, उसके खिलाफ जापान भी बोल रहा अच्छा है। ये कहते हैं कि फलाना अग्रेसर है, फलाना अग्रेशन दिखा रहा है, तो वो चीजें के सपोर्ट करेंगे। यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे ये नहीं करेंगे भाई साहब तुम ज़ेलेंस्की को बोलो भाई साहब बैठ जा, तू नेटो क्यों में अपने करके लोगों क्या को कर रहे क्यों हैं? अपने लोगों को मरवा रहा है? ये अपना सारा कंट्री फूक रहा है। हम्म। इसको ये करप्ट बंदा है असल में, मिलियन बंदा कोई ज़ेलेंस्की जो है ये शक करप्ट नहीं, बंदा ऐसी बात है। है। इसको डॉलर मिल रहे हैं, ये अपना अकाउंट भर रहा है बिल्कुल। और पूरा कंट्री झोंक दिया, आधा से ज्यादा कंट्री जल गया भाई। हम्म। ये इसको डॉलर दिख रहे हैं ना कि इतनी हेल्प आ रही, इतनी हेल्प आ रही, लेकिन ये कंट्री भाई साहब 100 मैं कहता हूँ 400 साल पीछे चला गया। बिल्कुल। कितना बिल्डिंगों का नुकसान हो गया, वो उसको बनाने में टाइम सही लगेगा। बात। और जो घर से बेघर हो गई दुनिया, जो अपने छोटे छोटे यूरोप में बच्चे सारे छोड़ बैठे गए हैं। वो चले गए, उनका क्या भाई साहब। ये भी तो देखें जो अपने छोटे छोटे बच्चों को वो बाहर भेज दिया इधर लड़ने के और लिए, ये तो पता नहीं डॉलर बच्चे जो है भी- ना बड़े बड़ों को झुका देता है। पाकिस्तान भी इसी मत में आकर आज वो हालांकि खाए पहले हैं डॉलर, हालत अब खराब हो रही है। बिल्कुल। उसकी साथ साथ वो डॉलर भी खा रहे, साथ साथ अपनी हालत को ये खराब डॉलर भी कर रहे किसी हैं। का सगा नहीं भाई साहब, जिसने डॉलर खाए साला पेट में दर्द उसी के होगा। ऐसी तो बात। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये वक्ती मुफाद होता है डॉलर के, जो होता है ना फ्री के डॉलर, वो नुकसान देते हैं। अगर आप कमा के लेंगे तो उसका फायदा है, अगर कहेंगे ना फ्री के इधर उससे से, आपकी नजरें नहीं झुकेंगी। हाँ नजर नहीं झुकनी चाहिए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।